हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर बनाने का खास कारण यह है कि कई बच्चे परीक्षा को लेकर बार बार मैसेज और कॉल हमें करते रहते हैं। हम बिजी होने के कारण उनका जवाब नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते बच्चे निराश हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को एक ही बार में मैसेज को दे दिया जाए, ताकि किसी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो आज हम केवल बात करेंगे परीक्षा के बारे में। कोरोना वायरस के चलते सारे स्कूल और कॉलेज को बंद होने के कारण एग्ज़ाम को भी लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो एसबीटी ने एक लेटर जारी किया है, जिसके अंतर्गत परीक्षा से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर किया गया है। ये वीडियो लेक्चर केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसबीटी बिहार से डिप्लोमा कर रहे हैं। तो आज एसबीटी ने लेटर जारी किया है। उस लेटर के अंतर्गत फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। अब प्रमोट किया गया है तो उनका मार्क्स का बेसिस क्या होगा, उन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का खुशखबरी है कि उनको डायरेक्ट अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये केवल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ही है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अर्थात फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को एग्ज़ाम लिखना ही होगा। बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि प्रमोट किया गया है तो मार्क्स का बेसिस क्या होगा। तो हम चर्चा करेंगे मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, तो उसमें से 50% मार्क्स आपको पिछले सेमेस्टर के मार्क्स से दिया जाएगा। इस प्रकार से नोटिस में लिखा गया है 50% मार्क्स का वेटेज होगा आपके पिछले सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के अनुसार होगा। अर्थात अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखा है उसके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको 50% मार्क्स दिया जाएगा। अब हमने बात किया 50% की, अब बच गया 50%। तो 50% में 30% आपको इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा। वो इंटरनल मार्क्स के बारे में आपको पहले से जानकारी है कि उसमें क्लास टेस्ट आपने दिया होगा, आपका टीचर असेसमेंट होता है, जिसके अनुसार 30 मार्क्स दिया जाता है। बच गया 20% मार्क्स। तो 20% मार्क्स का आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 20% मार्क्स के लिए आपको कॉलेज के द्वारा आपको एग्ज़ाम देना होगा। अर्थात टोटल कितना हो गया, 50% आपको पिछले सेमेस्टर का, 30% आपको इंटरनल मार्क्स और 20% अर्थात 50, 30, 20 टोटल 100% मार्क्स हो गया। ये केवल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा। अब बात रही कि एग्ज़ाम कब होगा, उससे पहले हम डिस्कस कर लें 100% हमने आपको मार्क्स का वेटेज बताया, जिस प्रकार से आपको दिया जाएगा, वो उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, आपको मार्क्स उसी कंडीशन पर दिया जाएगा जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। अर्थात आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना जरूरी है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम का फॉर्म कब भरा जाएगा। तो एग्ज़ाम का फॉर्म 10 जुलाई 2020 से लेकर 20 जुलाई 2020 तक आपको निर्धारित किया गया है। ये एग्ज़ाम का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। जब तक आप फॉर्म को नहीं भरते हैं तब तक आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स फॉर्म को भरेंगे उसी स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। ये तो बात हो गई फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर से स्टूडेंट्स के। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम लिखना होगा। तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। वो सितंबर में ऑफलाइन एग्ज़ाम लिखना है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं उनको सितंबर महीना के सेकेंड वीक से लेकर फोर्थ वीक तक एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो उनको एग्ज़ाम देना ही देना है। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि मेरा पिछले सेमेस्टर में बैक है। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। अगर आपका पिछले सेमेस्टर में बैक है, ध्यान दीजिए, अगर आपका पिछले सेमेस्टर में बैक है या अगर आपका किसी प्रकार का बैक पेपर है तो आपको एग्ज़ाम लिखना होगा। प्रमोट केवल आपको करेंट सेमेस्टर का किया जा रहा है, अर्थात सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ध्यान दीजिए, आपको इसमें कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रमोट जो किया जा रहा है केवल और केवल सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बच्चों को किया जाएगा और केवल सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। अगर आपका बैक है किसी पेपर में तो आपको उसका एग्ज़ाम लिखना होगा और ये एग्ज़ाम फाइनल ईयर के बच्चों के साथ आपको लिखना पड़ेगा, अर्थात सितंबर महीना में सेकेंड वीक से लेकर फोर्थ वीक तक। ध्यान दीजिए, अभी हम आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं। अभी सभी बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, अर्थात फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को। तो उसमें से आपको 20 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखना है। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सबको तो पिछला सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस है, आपका पिछला सेमेस्टर में क्या परफॉर्मेंस हो तो आप खुद ही जानते हैं।
बात रही इंटरनल की, तो इंटरनल तो कॉलेज डिसाइड करेगा, आपको देगा। अब बच गई आपका जो अपना परफॉर्मेंस है, केवल और केवल 20 मार्क्स में है। पिछला जो हो गया। अब जो बचा है आपके पास एक ही ऑप्शन है, 20 मार्क्स। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको अच्छा ग्रेड लाना है, तो आपको जो है 20 मार्क्स के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर जो 20% का एग्जाम होगा उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जो है अच्छा रिजल्ट बनता है। तो आपको जो है MCQ एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपके पास बैकलॉग है, अर्थात बैकलॉग जो है पिछले सेमेस्टर में है, तो आपको जो है बैकलॉग की तैयारी करना पड़ेगा। अभी जो है जुलाई भी जो है कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा और अगस्त से जो है नए सेमेस्टर के लिए क्लास शुरू होगा। आपके पास जो है जुलाई महीना पूरा है, जिसमें जो है आप जो है अच्छी रीति से बैकलॉग पेपर की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब नए सेमेस्टर का पढ़ाई शुरू हो जाएगा तो उसमें जो है आपको जो है बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नया सेमेस्टर भी पढ़ना है और साथ में साथ बैकलॉग पढ़ना है, तो आपको जो है बहुत जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको सजेशन यही देना चाहते हैं, जिनका बैकलॉग है आप जो है जुलाई महीना में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, ताकि जो है आप जो सितंबर महीना में एग्जाम होगा उसको आप जो है अच्छी रीति से लिख सकते हैं। क्योंकि SBT जो है आपको बैकलॉग का एग्जाम लेगा ही लेगा। आपको जो है केवल और केवल करेंट सेमेस्टर में प्रमोशन किया गया है। बैकलॉग का एग्जाम 100% आपको देना है, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने जो है परीक्षा के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दिया। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रकार हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।